जुड़े हुए हैं। आप हेड हैं पाली एवं थेरवाद विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से, और सर श्रवण संकाय के अध्यक्ष रह चुके हैं। धर्मदूत और पाली पटिपदा जर्नल के सर एडिटर हैं, और सर के 42 आर्टिकल पब्लिश्ड हैं। और सर के सबसे बड़ी चीज है, बुद्धिज्म को लेके सर ने बहुत ही 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है जो यूट्यूब पर लगभग 100 के तकरीबन वीडियो अपलोड हैं। और कोविड काल में ये वीडियो जो है जन जन तक एकेडमिक बुद्धिज्म को एक लेमैन की लैंग्वेज में पहुंचाने का सर ने काम किया। और सर को महर्षि वादरायण व्यास सम्मान से सर अवार्डी हैं। राहुल सांकृत्यायन अवार्ड, बौद्ध रत्न अवार्ड, प्रतिभा सम्मान, प्रशस्ति पत्र, विद्युत भूषण सम्मान, प्रशस्ति पत्र और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट इत्यादि अवार्ड से सर अवार्ड हो चुके हैं। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, एक जो बुद्धिज्म का प्राइमर इंस्टीट्यूट है अपने आप में, उसके सर गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। एकेडमिक काउंसिल के भी सर मेंबर हैं। पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। बुद्ध रत्न मिशन, इंडिया सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज और गांधीवम, इन तीनों के ही सर लाइफ मेंबर हैं। तो मैं ऐसे हमारे अभिभावक और बौद्ध धर्म दर्शन के विशेषज्ञ पाली के आचार्य, जो आधुनिक पाली आचार्य हैं, उनमें सर नंबर 1 पर है पूरे भारत में। तो सर को मैं मिथिला की ओर से आमंत्रित करता हूं। और सर, मिथिला में भगवान बुद्ध की एक देशना मिलती है, ब्रह्मायु सूक्त, जो मध्यम निकाय है, वहां पे हमें एक सूक्त मिला है पूरी तरह से। तो जो भगवान बुद्ध की देशना भी यहाँ पे हुई थी, यहाँ पास में ही एक मंखदेव महादेव का जो मंदिर है, तो मंखदेव आम्रवन हुआ करता था, वहां पर उनकी देशना का सूक्त के संदर्भ मिलते हैं। तो इन्हीं सबके साथ में मैं आदरणीय सर को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद विकास जी। सर्वप्रथम मैं तीरतन वंदना करना चाहूंगा। यो कप कटो ही पियप्पमय्यं कालं करोन्तो अति दुःखराणि खेदंगतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिकस्य तस्य असंबुद्धं बुद्धनिसेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादिकिलेशजाल विध्वंसिनो दमवडस्वतस्य गुणे हि यो शील समाधि पय्या विमुक्तियान पबुति युक्तो खेत्तं जनानं कुशलत्तिकानं तमर्यं संघं शीर्षा नमामि। मैं ये जो भारतीय दर्शन में प्रमाण मीमांसा विषयक जो कार्यशाला चल रही है, इसके जो आयोजक है मारवाड़ी महाविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अच्छे विषय पर आपने यह कार्यशाला रखा है। और हमें लगता है कि जो शोधार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। और इससे जो गूगल मीट पर जुड़े हुए हमारे जो श्रोतागण हैं, उपेंद्र राव जी हैं, ओमनाथ बिमली जी हैं, जिनके बारे में हैं मेरे मित्र तिवारी जी, दयाशंकर तिवारी जी हमेशा चर्चा करते रहते हैं। आर्यन चौरसिया जी हैं, देवनाथ त्रिपाठी जी हैं, सौरभ जी हैं, विकास जी तो हैं ही, और अनेकों जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं। उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। बिमली जी ने बहुत बढ़िया पृष्ठभूमि रख दी है। क्या प्रमाण है भारतीय दर्शन में, क्या चिंतन मनन हुआ है, मीमांसा चिंतन मनन क्या हुआ है, विमर्श क्या हुआ है, इस पर आपने बहुत ही गहराई से और बहुत ही विद्वतापूर्ण और बहुत ही विस्तार से आपने इसे बताया। हम उन बातों में पुनः मैं उसी को दोहराना नहीं चाहूंगा। इसमें जो बातें, जो इस विषय पर जो प्रमाण मीमांसा है, उसके कुछ टेक्निकल टर्म हैं, कुछ आपने बताया भी है।
क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सामान्य जन हैं, उन्हें कुछ बतलाना मैं समझता हूं कि उचित होगा। परमा है, परमेय है, परमाता है और परमांत है। परमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान को, सही ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को परमा कहते हैं। किस चीज का ज्ञान हो? तो जिस वस्तु का ज्ञान हमें होता है, यथार्थ वस्तु का जो ज्ञान होता है, उसे हम परमेय कहते हैं। और जिसको ज्ञान होता है, जिस वस्तु का जिसको ज्ञान होता है, वह परमाता है। और किस माध्यम से ज्ञान होता है, जिस माध्यम से वह ज्ञान होता है, वही परमान है। उसी पर हम चिंतन मनन कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को आसानी से स्वीकार नहीं करता है। इसलिए भगवान बुद्ध को जब ज्ञान मिला, तो इसलिए बिमली जी की बातों को मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहूंगा कि बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो वो उपदेश नहीं देना चाहते थे कि छेन में अधिगतं हलं दानी प्रकाशतुं राग दोष पढ़ते ही नायम धम्मो सुसंबुद्धो, कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह बहुत कष्ट से प्राप्त किया है। उसे जो सामान्य जन हैं, जो अविद्या से घिरे हुए हैं, जो राग द्वेष अहंकार से घिरे हुए हैं, वो मेरी बातों को नहीं समझ सकता है। इसलिए बुद्ध जो है ज्ञान बांटने के पक्ष में आरंभ में नहीं थे। सहमपति ब्रह्मा के रिक्वेस्ट पर उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया था। तो चूंकि भगवान बुद्ध का जो उपदेश है, वह उपदेश आचरण प्रधान है। आपको स्वयं उसकी अनुभूति करनी होगी। तो भगवान बुद्ध कहें तो वो कैसे विश्वास करेगा? प्रमाण बुद्ध कहां से लाएंगे? प्रमाण तो उसको उस राह पर चलना पड़ेगा और स्वयं अनुभूति करेगा, स्वयं वह प्रमाण जुटाएगा, तो उस बात को स्वीकार करेगा। तो यही कारण था। अब देखते होंगे कोर्ट कचहरी में कि 10-10 साल 20-20 साल प्रमाण जुटाने में लग जाते हैं, तब कोई न्यायाधीश जो है वह निर्णय देता है, क्योंकि वह निर्णय जो है न्यायोचित हो, वह गलत निर्णय नहीं हो, इसलिए उतना समय लिया जाता है, प्रमाण जुटाया जाता है। तो अब बिमली जी ने बताया कि ज्ञान जो प्रमाण जो जुटाना है, हमको जो ज्ञान मिलता है, प्रत्यक्ष से भी ज्ञान मिलता है, अनुमान से भी ज्ञान मिलता है, शब्द से भी ज्ञान मिलता है, उपमान से भी ज्ञान मिलता है, और भी अनेक अनुपलब्धि है, अर्थापत्ति है, सब पर आपने चर्चा किया था बिमली जी ने। तो ये सब ज्ञान के प्राप्ति के ये माध्यम है। प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, तो प्रत्यक्ष हम जो देख रहे हैं वह ज्ञान कभी भ्रमात्मक भी हो सकता है। वह इंद्रिय जनित जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। आंख ने देखा तो हमें ज्ञान मिला कि यह जो है बुद्ध की प्रतिमा है, यह गाय है, यह मनुष्य है। इसका हमें जब हम ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, अनुमान हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन अनुमान लगाने के लिए भी एक बार, कम से कम एक बार प्रत्यक्ष ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर जैसे कहा कि अगर धुआं उठ रहा है तो हम ये कहते हैं कि वह आग लगी होगी या वह आग चल रही है। आग है तभी धुआं है, लेकिन इसका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्व में होना चाहिए कि हमने देखा होगा कि आग जल रही है और धुआं उठ रहा है, तभी हम जो है उसके बाद में अनुमान लगा सकते हैं कि वहां धुआं उठ रहा है, तो इसलिए वहां पर आग होनी चाहिए।
तो प्रत्यक्ष के लिए भी, अनुमान के लिए भी कम से कम एक बार प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। तो बुद्ध, हम बहुत सारे दर्शनों में नहीं जाएंगे क्योंकि उलझ जाएंगे, समय की भी अपनी सीमा है। तो यही प्रत्यक्ष और अनुमान, इसी को बुद्ध या बौद्ध धर्म में प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। और चार्वाक जानते हैं, चार्वाक तो केवल प्रत्यक्ष को ही मानता है। याव जीवेश सुखम जीवेत, रीनम कृत्वा घृतम पीवेश, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जो सामने दिख रहा है केवल उसी को स्वीकार करता है, उसके अतिरिक्त किसी चीज को वो स्वीकार नहीं करता है। लेकिन बुद्ध जो है वह अनुमान को वो स्वीकार करता है, अनुमान को बताते हैं, क्योंकि बुद्ध को ज्ञान मिला। तो इसका अर्थ है कि हम भी अपनों में अनुमान लगा सकते हैं, इस रास्ते पर चलेंगे तो हमें भी ज्ञान मिल जाएगा। बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तब उन्होंने रोगी को देखा था, बूढ़ा को देखा था, मृतक को देखा था। बिमली जी ने बताया टू व्हाट, टू व्हाई एंड हाउ, क्या है ये बूढ़ा, क्या है यह, क्यों होता है, कैसे होता है। ये जो रोगी, बूढ़ा और मृतक को जो उन्होंने देखा था सिद्धार्थ ने, तो उनके मन में यह घूम रही थी ये बातें कि आखिर व्यक्ति रोगी क्यों होता है, आखिर व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, आखिर व्यक्ति मरता क्यों है, वो व्यक्ति जन्म क्यों लेता है। वो प्रमाण जुटा रहे थे। इसी प्रमाण जुटाने में उनको 6 साल लग गए। 29वें वर्ष में महावीर निष्कर्मण किया, अब 35वें वर्ष में उन्हें प्रमाण मिल गया, यथार्थ ज्ञान का बोध हो गया, और तब उन्होंने लोगों को वो बांटा। तो जो यथार्थ ज्ञान है और उसके जो प्रमाण है, जो माध्यम है, तो माध्यम जो भगवान बुद्ध ने जो कहा, वो जैसा हमने कहा कि वो आचरण प्रधान है। बुद्ध ने कहा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो मध्यम मार्ग है, इस पर जब हम चलेंगे तब हमें प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी, यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। इसलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो पहला जो सोपान है, प्रथम जो सीढ़ी है, वह सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञान है, वह यथार्थ ज्ञान है। तो यथार्थ ज्ञान का बोध कैसे हो, जो माध्यम हो, वो बाकी के जो 7 जो लिंक हैं, जो बाकी के 7 जो उसके सोपान है, उसको हम पालन अगर जीवन में करेंगे तब हमें सम्यक दृष्टि मिल जाएगी, सम्यक ज्ञान मिल जाएगा। तो इसी को बताने के लिए भगवान ने 45 वर्षों तक घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते रहे, ताकि उसका जो दुख दर्द है, मूल चीज यही था कि व्यक्ति दुखी है। व्यक्ति दुखी है तो दुखी क्यों है, उसका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। दुखी क्यों है और उस दुख से हम कैसे निकले। बुद्ध दो ही की बातें करते हैं, दुखम च दुख निरोधं च। दुख है और दुख की मुक्ति है। जहां दुख की मुक्ति हो गई, परम सुख मिल गया। जो परम सुख मिल गया वही निर्वाण है, वही मोक्ष है, और वही परम ज्ञान भी है। वह यथार्थ ज्ञान के बाद ही वो प्राप्त होगा, उसके पहले वो प्राप्त नहीं हो सकता है। और वह जो है स्वानुभूति से ही होगा, अपने अनुभव से ही होगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने से जब ये पूछता था कोई, ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, बहुत लोग इससे बचना चाहते थे, लोगों को उलझाना नहीं चाहते थे।
इसलिए जो आप 10 अव्याकृत प्रश्न हैं भगवान बुद्ध से जो पूछा गया, शाश्वतो लोकोति वा अशाश्वतो लोकोति वा, यानी ये जो संसार है वह शाश्वत है कि अशाश्वत है, अंत वालों को तीवा अनंत वालों को तीवा, अंत होने वाला है कि अनंत है, तन जीवन तन शरीरं तीवा, जीव और शरीर वही है कि अलग अलग है। इसको इसी को कहता है कि आत्मा और शरीर की बात करते हैं। अयं जीवं अयं शरीरं तीवा, कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, होती तथागतो परमरणाति वा, न होती तथागतो परमरणाति वा, नेव होती न होती था। इस तरह से जो है 10 प्रश्न है वो बुद्ध ने उत्तर देना उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इस प्रपंच में पड़ जाओगे तो तुम्हें दुख की निवृत्ति नहीं होगी और दुख में फंसे ही रहोगे। अगर मैं कह देता हूं कि आत्मा है तो तुम सब तब भी स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि तुमको आत्मबोध नहीं हुआ है। अगर कहें आत्मा नहीं है तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम्हें सब अपने मार्ग पर चलना पड़ेगा। अगर उस मार्ग पर चलोगे, बुद्ध इसलिए कि बुद्ध केवल बतलाते तुम्हें ही किच्चन आतपमं अखा तारो तथागता। बुद्ध जो है वह उपदेशक है और उपदेश दे रहे हैं और तुमको चलना है। और उस मार्ग पर जब तुम चलने लगोगे और जब तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है। इस प्रपंच में तुम नहीं पड़ो। एक उपमा देते हैं बुद्ध कि एक व्यक्ति को विषैला तीर लगा है। 6ठी सदी ईसा पूर्व की बात है। बंदूक तो था नहीं, वही तीर धनुष था और उसमें विष लगा दिया और वह व्यक्ति तड़प रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति उसके तीर को निकालना चाह रहा है ताकि वह बच जाए, उसके जीवन की रक्षा करना चाह रहा है। लेकिन जिसको तीर लगा है, अगर वह यह कहे कि पहले हमें यह बताओ कि यह जो तीर मारा है वह मारने वाला ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है, ये बताओ कि पुरुष है कि महिला है, ये बताओ नाटा है कि लंबा है, ये बताओ गोरा है कि काला है, मोटा है कि पतला है, पूरब से आया है कि पश्चिम से आया है, इसका उत्तर तुम्हें नहीं मिल पाएगा और वह व्यक्ति तरफ तरफ कर वह मर जाएगा। अब देखिए, इसलिए बुद्ध कहते हैं जब पहले तीर तो निकल जाए, जब तीर निकल जाएगा उसके बाद पता लगाते रहना, प्रमाण ढूंढते रहना। वही बुद्ध कहते हैं पहले तुम्हारा दुख है, अगर दुख से जो निकल जाओगे तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आत्मा है कि आत्मा नहीं है, ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है। तो हमें इन प्रपंचों में पहले नहीं पढ़ना है कि अब बुद्ध ने क्या कहा, इसको पहले स्वीकार करना है। समाज में क्या है कि वो कहते हैं बुद्ध ब्राह्मण विरोधी है, बुद्ध जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते हैं। अरे भाई ये कहो कि बुद्ध कहते हैं कि सभी लोगों के साथ मैत्री करो, सभी लोगों के साथ करुणा करो, सभी लोगों के साथ जो है उपेक्षा भाव रखो, मुदिता का भाव रखो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, समाज का कल्याण करो, समाज का मंगल सोचो। ये भगवान बुद्ध का तो असली वाणी तो ये है। हमें इस बुद्धि वचन को इसे प्रमाण के रूप में रख करके हमें समाज को आगे ले जाना होगा, तभी हम जो है समाज का कल्याण कर सकते हैं, समाज का मंगल कर सकते हैं। इसी में हमारा भी कल्याण है, उसी में पूरे जगत का कल्याण है, समाज का कल्याण है, राष्ट्र का कल्याण है। यही सही माने में वसुदेव कुटुंबकम है। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। पुनः पुनः आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके इन वचनों के लिए, क्योंकि वास्तव में बुद्धिज्म यही है, लोग बुद्धिज्म का गलत अर्थ निकाल लिए हैं।
वो किसी का खंडन मंडन की अपेक्षा चारित्रिक बनाने की और आचरण को परिपुष्ट करने की ओर बुद्ध हमें लेके जाते हैं, जिससे हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, साकार हो, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो साकारित हो। और आपने बहुत ही एक थेरवाद परंपरा के अनुसार और पाली के संदर्भों के साथ में, क्योंकि सर हम लोग अभी संस्कृत के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, न्याय बिंदु, प्रमाण समुच्चय इत्यादि ग्रंथों से बौद्ध प्रमाणों को पढ़ते हैं। यहाँ हमने पहली बार त्रिपिटकों के संदर्भों से प्रमाण मीमांसा के संदर्भों को जाना, और उसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से जुड़े। बनारस की परंपरा और मिथिला की परंपरा जग जाहिर है, और मिथिला से आपका एक बार पुनः पुनः स्वागत है।